हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है ये भी मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी, एक्स और नेक्स्ट। यस, मोस्ट अवेटेड रीडिंग है जिसका आपको इंतज़ार रहता है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स या फिर नेक्स्ट, और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ओके जी। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपकी आज की रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तीनों ग्रुप्स 1 से लेके 10 तक। ग्रुप नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 10 तक। 11 से लेके 20 तक आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, एंड 21 से लेके 31 तक आपने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट करना है। अगर चाहें, अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो कि है, मुझे पता है ठीक है, तो आप इन तीनों जो हार्ट्स हैं, ब्यूटीफुल से कलर्स, इनसे भी आप स्टोन्स जो हैं, ये हार्ट स्टोन्स, इनसे भी आप अपनी रीडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है तो ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग्स हो रही हैं, जनरल रीडिंग्स में और कलेक्टिव जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक आती है, तो देख लेते हैं कौन है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं। कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपके लिए ये वाले कार्ड्स पहले से ही निकाल लिए थे। उसके बाद हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे क्यों आने वाले हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। सबसे पहले ये वाले कार्ड्स देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर छोटी छोटी जो रीडिंग्स होती हैं, करंट फीलिंग्स वगैरह की, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मैम शॉर्ट रीडिंग्स डालें, तो वो मैं इंस्टा पर डालती रहती हूँ, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, वहाँ पर भी मेरे साथ रहिए, मेरी फैमिली का हिस्सा है ऑफकोर्स आप सब। तो देखें कौन है ये। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये पर्सन आखिर है कौन। यहाँ पर आया है नंबर 16, थॉट्स। थॉट्स, इंटरेस्टिंग। मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। मैच्योर्ड वुमेन, नंबर 6। देन ये देख लेते हैं, ओके, स्ट्रेंथ। देन ये देखेंगे, हैप्पीनेस। ओके, ओह, एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर वो है यस। एंड फाइनली यहाँ पर है इमॉर्टैलिटी। तो अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या पिक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन हैं, जो भी ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में या फिर आ चुके हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी ऑलरेडी आपके ऊपर नज़रें हैं। आप इनके थॉट्स में हो, ये आपको काफ़ी मेच्योर देखते हैं। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आप अगर फीमेल हो तो ये पर्सन आपको बहुत मेच्योर देखते हैं, या फिर आप बहुत मेच्योर हो, या फिर ये बहुत मेच्योर, आप तो हो ही मेच्योर, और ये देखते भी हैं आपको एक मेच्योर पर्सनालिटी की तरह। वो इसीलिए भी देखते हैं बिकॉज आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से भी गुजरे हो, तो आप काफ़ी मेच्योर हो गए हो वक्त से पहले। ये कहूँगी मैं, यहाँ पर आपकी एज की बात नहीं हो रही है। डजेंट मैटर आपकी एज कुछ भी हो, आप कितनी भी एज के हो, बड़ी एज है, छोटी एज है, लेकिन एज से पहले जैसे होता है ना कि बहुत सारे धक्के लगते हैं, तो हम एज से पहले ही वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं जो कि एक सर्टन एज में आकर हमें समझनी होती हैं। तो आप काफ़ी मेच्योर पर्सन दिखाई देते हो इनको, इनकी नज़र में भी, और वैसे भी आप हो मेच्योर पर्सन, या फिर ये खुद पर्सन काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी ज़्यादा। भले ही ये कोई फीमेल है तो भी मेच्योर है, ऑफकोर्स अगर ये मेल है तो भी काफ़ी मेच्योर पर्सनैलिटी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर थॉट्स को देखकर यहाँ पर लगता है, जैसे यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स के, यहाँ पर कुछ ब्रशेज़ वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर पीछे पेंटिंग पड़ी हुई है। मे बी इस पर्सन को पेंटिंग वगैरह करने का शौक हो,
या ये पेंटिंग्स वगैरह करते हो, या आप पेंटिंग्स करते हो, कहीं पर सोशल साइट पर पोस्ट करते हो अपनी पेंटिंग्स वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें, ये उसको देखते रहते हैं, सीक्रेटली मैं ये कहूँगी देखते रहते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन एडमायर करते हैं, इमॉर्टैलिटी की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत रहमदिल हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, या तो फिर ये पर्सन खुद बहुत काइंड हार्टेड है, सबके साथ अच्छे से बात करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई जेंटलमैन टाइप का पर्सन होता है ना, जिसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, दूसरों की हेल्प करना इसको बहुत पसंद है, दूसरों को इनको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो भी है पर्सन, मैं अभी चेक करूंगी टैरोट के थ्रू तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नंबर 16 एंड नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या मुझे 6 और 16 काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। आपको देख कर ना इनको बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस, इनके फेस पर एक चमक आ जाती है, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको देख के विद दिस हैप्पीनेस, मैच्योर वुमेन एंड थॉट्स, इन तीनों को अगर मिक्सचर को यहाँ पर मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को जब भी ये आपको देखते हैं ना, इनको किसी की याद आती है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही बिल्कुल सेम वुमेन यहाँ पर बनी हुई है जो आपसे मिलती जुलती हैं। ये देखें, ये फेस इनके भी ऊपर यूँ बना हुआ है, और ये फेस दोनों सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी इन दोनों में दिखाई दे रही है। सी, देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है? ये देखें, ये एंड ये फेस के जो कट्स हैं वो सेम है। इनको आपको देखकर किसी की याद आती है, कोई इनकी लाइफ में कोई था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। अगर स्ट्रेंथ नहीं होता तो मैं ये नहीं बोल रही होती, फिर रीडिंग कुछ और ही होती। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे एक चीज़ बताती है कि ये पर्सन और हैप्पीनेस आपको देखकर, मे बी इनकी लाइफ में कोई था, इनकी वाइफ या फिर इनके हस्बैंड या इनकी मदर, स्पेशली मदर, ठीक है, मदर की एनर्जी, या फिर इनकी वाइफ थी जो कि इस वक्त शायद अब इस दुनिया में नहीं है या इनके साथ नहीं है, समहाउ किसी रीज़न से वो इनके साथ नहीं है, और आपको जैसे इन्होंने देखा, आपके रूप में उनको वो नज़र आती हैं, आप उनको उनके जैसे दिखते हो, तो वो देखकर आपको खुश भी हो जाते हैं। एक जगह तो बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरी जगह इनके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये बढ़कर आपसे आगे बढ़कर आपसे बोल सकें कि कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, या तुम मुझे अच्छे लगते हो, या तुम्हारे जैसा इंसान मैंने खोया है, चाहे फ्रेंडशिप करने के लिए आगे आना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं देखूंगी, अभी पता चल जाएगा हमें, बिकॉज आपकी रीडिंग में यस है, एंजल्स की तरफ से आपकी रीडिंग में यस का प्रेजेंट होना इस चीज़ की क्लैरिटी है कि एंजल्स भी चाहते हैं कि आपके और इस पर्सन के दोनों के पाथ सेम हो जाएं। भले ही मुझे यहाँ पे आप टोटली सिंगल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आपके वो एक्स थे, और आप ये रीडिंग इसीलिए देखने के लिए आए हो कि क्या पता आप इस उम्मीद से आए हो कि क्या पता मेरे एक्स आ रहे हैं वापस, तो देखें, समटाइम्स कुछ चीज़ें जब डिवाइन हमसे दूर कर देते हैं तो उसमें हमारी अपनी ही कोई भलाई होती है, राइट? क्यों? क्योंकि हमें उससे बेहतर क्योंकि एक इंसान जब आपकी कदर नहीं करता, वो एक्स इसीलिए बनाए क्योंकि आप दोनों के बीच कोई ना कोई सर्कमस्टेंस रहे होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां, टेंशन्स रही होंगी, दैट्स वाई, या उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, या आपका कोई इशू था, लेकिन हाँ था तो सही, इसीलिए तो दूरियां हैं। तो यहाँ पर मुझे किसी एक्स की एनर्जी वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए दिल भी नहीं रखूंगी, शुगर कोटिंग भी नहीं करूंगी, लेकिन आपकी अगर ये थॉट्स हैं कि अगर आपके एक्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्स को सोचकर या तो ये इस तरह है कि आपको अगर ऐसा फील होता है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक्स की यहाँ पे एनर्जी ही नहीं आ रही है, तो मैं पिक ही नहीं कर पा रही हूँ।
ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी आज की नहीं होगी। आप सेकंड पाइल या थर्ड पाइल भी चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली इन स्टोन्स के थ्रू। यहाँ पर अगर आप अपने एक्स की एनर्जी देखने आए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप टोटली सिंगल दिखाई दे रहे हो, बहुत मिच्योर दिखाई दे रहे हो, वक्त ने आपको बहुत धक्के दिए हैं। यस, आपका कोई पास्ट रहा है, एक्स भी रहे हैं, बट यहाँ पर उनकी मुझे एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कोई ऐसे इंसान है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। यस, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, बिकॉज इन एंजल्स की तरफ से यहाँ पर यस है। ये भी हो सकता है कि जो पर्सन अभी इस वक्त आपके थॉट्स में है ये रीडिंग देखते हुए, ये वो पर्सन है। यस, ये पर्सन, मैंने जैसे इनकी एक क्वालिटी मैं आपको बता दूं, ये पर्सन काफ़ी काइंड हार्टेड होंगे। इनको अच्छा पहनावा, अच्छे कपड़े पहनना, अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखना इनको बहुत पसंद होगा। जिम वगैरह करते होंगे। मुस्टैचू होगी एंड थोड़ा ग्रे हेयर हो सकते हैं इनके, ग्रेइश हेयर हो सकते हैं इनके, थोड़े से हल्के से कर्ली या फिर वेवी बाल हो सकते हैं, ब्राउन आईज हो सकती हैं इनकी। लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्यों आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं और क्या इनके अंदर कभी वो स्ट्रेंथ आ सकेगी कि वो आपके सामने खुलकर आएंगे। तो यहाँ पे टोटली किसी न्यू की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी एनजीओज वगैरह के साथ, चैरिटी वगैरह में इस तरह का वर्क करते हैं। और ऐसा भी है कि मुझे लगता है कि ये मल्टीपल टास्कर हैं। कोई एक इनका काम नहीं, मतलब मल्टीपल इनके बिजनेसेस होंगे, मल्टीपल कोई ऐसा काम ये करते। ओके, सो ये स्टार की एनर्जी है। मैं कार्ड्स नेकेड है तो मैं नहीं दिखा सकती, बिकॉज मुझे किसी ने पूछा था कमेंट में कि नेकेड कार्ड्स का क्या मीनिंग होता है। मीनिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। नेकेड कार्ड्स की वही एनर्जीज होती हैं सेम जो वैसे कार्ड्स के होती हैं, अगर आप टैरोट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज हैं, हम इस तरह से नहीं दिखा सकते और अच्छा भी नहीं लगता। दैट्स वाई। तो इसके साथ, स्टार के साथ, मैंने कहा था ना कि ये काफ़ी पर्सन, एक मिनट में एक और कार्ड देखो। या 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, यस, स्टार के साथ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। एम्परर, so daddy is here. Totally fresh new beginnings, totally fresh new person. Congratulations, आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कंफ्यूज ना हो प्लीज। ओ माय गॉड, द हायरोफेंट। ओके, सो आप अगर सिंगल हैं, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, यस मैंने पहले ही बोल दिया था, वही एनर्जी आई है। 2 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको छुप छुप के देख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइन कपल आ चुका है। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, यस मैंने कहा था न्यू एनर्जी है, बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग्स, स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। यस, स्ट्रेंथ, Ace of Pentacles, King of Wands. What is this? Okay. क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके? क्या इनके अंदर वो कभी स्ट्रेंथ आ सकेगी कि वो आपको प्रपोज करे? जी हाँ, बिल्कुल आएगी। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं, बिकॉज स्ट्रेंथ के एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही स्ट्रेंथ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। अर्थ साइन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर, अर्थ साइन एंड यहाँ पर लियो, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। जिनसे भी आप डील करोगे ना, ये बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। डजंट मैटर ये मेल है फीमेल है, इनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, ये आपको ऑफर देंगे। यस, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, ये आपको ऑफर, ये न्यू ऑफर आ रही है आपकी तरफ। सक्सेसफुल पर्सन है। 6 ऑफ वैंड्स विद द स्टार कार्ड, ये पर्सन सक्सेसफुल है, पैसे रुपए के बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, सक्सेसफुल है, किसी तरह से पॉपुलर भी हो सकते हैं। कोई स्टार नहीं है, कोई टीवी स्टार या कोई फिल्म स्टार नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ ये लोगों की नजरों में है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, इस पर्सन के बहुत सारी एडमायर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये सोशल साइट पर, मुझे लगता है ये आपको मिलेंगे भी कहीं सोशल साइट पर, जैसे कहीं
इंस्टा पर, फेसबुक पर, कहीं ना कहीं ये सोशल साइट पर ही आपको, ये आपसे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, सी यहाँ पर ये देखिए इस लेडी के हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, ओके। तो ये आपकी चैटिंग होगी पहले, 8 ऑफ वैंड्स, एक दूसरे से बातचीत शुरुआत होगी। ये आपको दूर से देख रहे हैं, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, क्योंकि ये आपको मैंने कहा ना, जैसे शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि ये आपके अंदर किसी को खोजते हैं, किसी को देखते हैं, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं ये पर्सन। और क्योंकि ये एम्परर एनर्जी में है, तो जो एम्परर होता है, देखिए इनके पास इतना टाइम भी नहीं है, ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली पर, शादी पर, इन चीज़ों पर ये बिलीव करते हैं, टाइम पास पर तो ये बिलीव करते नहीं है। दैट्स वाई ये पूरी तरह आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि किस तरह आपसे बात की जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सोशल साइड, मुझे लग रहा है सोशल साइड पर आपकी इनसे मुलाकात होगी, या मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कोई पर्सन एंटर हो चुका है, जो शायद अभी आपके सामने नहीं आया, लेकिन कुछ ही टाइम में ये आपके सामने आएगा। विदिन टू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 8 यहाँ पर 2 to 8 वीक्स में क्या पता ये आपके सामने खुलकर आ जाए। और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है बाय द वे, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद दिस एम्परर एनर्जी। ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल और फैमिली बैकग्राउंड इनका जो है वो इस तरह से कि काफ़ी ट्रेडिशनल लोग हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल। तो ये चाहेंगे, देखिए ये टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेशन करने पर मैंने कहा ना बिलीव रखते हैं, शादी पर, घर पर, फैमिली पर। तो इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये इधर उधर, हालांकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये पर्सन क्योंकि बहुत पॉपुलर हैं अपने सोशल साइट पर, या जो ये काम करते हैं, मे बी आप दोनों ही सेम काम करते हो, आप अगर इंस्टा पर रील्स डालते हो, ये भी डालते होंगे, तो दोनों एक दूसरे को वहीं पर देखोगे। तो क्या है कि इनके बहुत सारे फैंस हैं, अगर ये फीमेल है तो इनके बहुत सारे फैंस हैं जो कि चाहते हैं कि ये इनसे बात करें, इनको चूज करें, उनको चूज करें। और अगर ये मेल है तो इनकी बहुत सारी फीमेल फैंस होंगी जो चाहेंगी कि ये उनको चूज करें, क्योंकि ये काफ़ी चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सन है, टू द पॉइंट, खरी बात करना, किसी से ज़्यादा चूँ चाँ वाले बंदा बंदी नहीं है ये। तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको जेलसी का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। चूज ये आपको करेंगे, क्योंकि क्यों चूज करेंगे वो मैं पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। क्योंकि आपके साथ इनको खुशी मिलती है, आप इनको किसी की याद दिलाते हो, आपके अंदर उनको वो चीज़ फील होती है, वो बंदा इनको फील होता है। हाँ, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, जो कि आगे जाके मुझे लगता है कि ये अपने वो उस चीज़ पर कंट्रोल करेंगे। और ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर मुझे शादी की ऑफर दिखाई दे रही है विद दिस एम्पर एंड द हायरोफेंट। टोटली ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। और ऑफर भी मुझे इनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी रीडिंग में इसीलिए शायद एंजल्स ने पहले ही यस बोल दिया था, यस दिस इज द वन, यस आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे कट टू कट बिल्कुल, देखिए जिस तरह आप हो ना, मे भी आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो। मैं बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन हो सकते हैं, बट सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आप भी कट टू कट कम्युनिकेट करने वाले हो, ये भी कट टू कट कम्युनिकेट, आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे रिश्ते में जाऊं जहां पर मुझे वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिले, वो कदर मिले, वो सक्सेस मिले। ठीक है, बहुत आप मेच्योर है, आप बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी हो। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने इस चीज़ को साबित कर लिया है कि आप मेच्योर हो, आप दिमाग से सोचते हो, दिल से सोचने वाली अब कहानियां हैं नहीं, पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, अब दिल से नहीं सोचते आप। तो ये भी पर्सन कुछ इसी तरह के हैं, मे बी इन्होंने भी अपनी लाइफ से किसी को खोया है, या फिर सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल हैं और ये आपके साथ भी सक्सेस चाहते हैं। विद 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे शादी तो मुझे पक्की दिखाई देगी, डेफिनेटली यहाँ पर शादी है। 6 ऑफ वैंड्स स्टार की एनर्जी है, द हायरोफेंट है, एम्परर है, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स दोनों आ चुके हैं। तो ये आपसे बिल्कुल यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, मैरिज प्रपोजल, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे सक्सेस आ रही है। आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना किसी ऐसे पर्सन को, अगर कभी सोचा था कि मुझे ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, तो ये वही है। आपकी यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं वर्क कर गई हैं। लेट्स सी, कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। WTZGDBMMTW, मिस्टर एंड मिसेस, आई एम हियरिंग, कोई इस तरह से आपको बुलाने वाला है। ठीक है जी,
सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि रोशनी थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई है। तो यहाँ पर अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एक्स हैं आपके या फिर कोई नेक्स्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये वाले कार्ड्स हैं, हम चूज़ कर लेंगे। ये वाले कार्ड मैंने पहले से चूज़ कर लिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इनिशियल्स भी चेक करूँगी, ये भी देखेंगे हम टैरोट के थ्रू कि ये पर्सन जो है इनके आने की वजह क्या है, ये क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, इंटेंशंस क्या है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड है पाथवे, मैरिज। ओके, सो नंबर 3 एंड नंबर 35 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हो सकता है आपकी एज हो या आपको ऐसा लगता है कि एज बढ़ती जा रही है, एज काफ़ी हो गई है, अब तो शादी हो जानी चाहिए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके लिए है बाउंड्रीज, बैलेंस। कौन आ रहा है पहले देखेंगे कि ये है कौन। डोंट स्टॉप, यहाँ पर आपको एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। और ये वाला जो कार्ड है ये है फॉलो द साइंस। ओ माय गॉड, नाउ लिसन टू मी, ओके। आप जो है ना, आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आप ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आपके अंदर बहुत इंट्यूशन वाले इंट्यूटिव पावर है। आप काफ़ी हाई पावर वाले मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी बोल्ड। आपको पता है कहाँ पर बात करनी है, कहाँ पर बाउंड्रीज लगानी है, कहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है, कहाँ पर मुझे चलना है। आपको अच्छी तरह से पता है किसके साथ किस तरह से बिहेव रखना है। आपको आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी गाइड करती रहती है। आप बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, या हो सकता है आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक बूस्ट दूंगी, एक मोटिवेट करूंगी कि आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है उसको पहचानो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है फॉलो द साइंस। आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं कि ये पर्सन कौन है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं डोंट स्टॉप। अगर आप, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके और उनके दरमियान में बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। मुझे ये कोई एक्स दिखाई दे रहे हैं आपके। आप यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन भी मुझे देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पाथवे है, मैरिज है, कि आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। या फिर इनके साथ आपकी इंगेजमेंट हुई थी, टूट गई, या फिर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप दोनों में बैलेंस नहीं रहा, रिश्ते में बैलेंस नहीं रहा, आपकी तरफ से नहीं रहा या इनकी तरफ से नहीं रहा, या कोई तो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रास्ते अलग हुए हैं। हालांकि आप दोनों एक ही रास्ते पर जाने वाले थे, बट समहाउ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस खड़े हो गए कि इस पर्सन ने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी आप दोनों के बीच। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ डोंट स्टॉप। अगर आप थक चुके हो कि बस अब बहुत हो चुका, अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है, मतलब आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़े, बिल्कुल बढ़े। मैं हमेशा कहती हूँ कि आगे बढ़ो, मूव ऑन हो, अपनी लाइफ को जियो, बट एफर्ट्स डालना बंद मत करो। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, बट कुछ यहाँ पर है ऐसा प्रॉब्लम कि आप दोनों के रास्ते अलग हुए हैं। तो वो आपको कुछ साइंस ऑलरेडी मिल रहे होंगे, उन साइंस को फॉलो कीजिए। हो सकता है कि आप एंजल्स नंबर्स बहुत देख रहे हो, इस पर्सन को हो सकता है आप ड्रीम्स में देख रहे हो। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, जो कि मुझे एक चीज़ ये भी दिखाती है, यिंग एंड यांग। हो सकता है कि आप दोनों जो है वो ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो। हालांकि ये बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं कि आप दोनों हो सकता है ट्विन जर्नी में, यिंग यांग वाली एनर्जी है। बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैलेंस मतलब एक यिंग यांग यानी कि ट्विन फ्लेम्स, यानी कि इन एंड आउट कनेक्शन में बहुत रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हो। या तो आपने बाउंड्री सेट कर ली, या तो इस पर्सन ने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी, या हमेशा रखी, कभी क्लैरिटी नहीं दी। वो इसीलिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच आई हैं। ओके, तो ये है वो पर्सन जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस। इनकी हल्की हल्की सी बियर्ड एंड मुस्टैचू हो सकता है, ब्लैक आइज, छोटी छोटी आइज हो सकती हैं इनकी। अगर ये फीमेल है तब भी, मतलब बहुत बेबी सा फेस है इनका, बेबी फेस टाइप के पर्सन है ये। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी बेबी फेस है, छोटू छोटू सा बेबी सा क्यूटू सा छोटू सा फेस है। तो इनका कुछ बेबी फेस है, मतलब काफ़ी आपको प्यारे लगते होंगे, बेबी से लगते होंगे इनकी, या तो फिर ये एज में आपसे छोटे हैं। मुझे एज डिफरेंस भी लग रहा है दोनों के बीच।
या अगर चलो ये एज में आपके जितने ही हैं या बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें इमेच्योरिटी है यहाँ पे। मतलब वैसे बहुत मेच्योर हैं, लेकिन जहाँ आपकी बात आती है, लव की बात आती है, या फिर जहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात आती है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की एनर्जी है मुझे, उसमें इमेच्योरिटी दिखाते हैं ये। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू देखते हैं। या एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस? यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि एयर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपको फेदर्स बहुत दिखते होंगे, वाइट फेदर्स, बटरफ्लाइज, जो एयर में परिंदे होते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, बर्ड्स, वो दिखते होंगे आपको, वाइट बर्ड्स, वाइट फेदर्स। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बर्ड्स लेकर ना, उनको बर्ड्स को यहाँ पे मून की एनर्जी है, इसके साथ दूसरी जो एनर्जी आई है वो है 7 ऑफ पेंटिकल की। यस, बिल्कुल ये कोई पास्ट से ही है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्यों आना चाहते हैं, ये देख लेते हैं हम। मैरिज तो यहाँ पर आया है, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो जिनसे आप डील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लीब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, फिक्स साइन टॉरस भी हो सकते हैं ये पर्सन। टेम्परेंस, यस, बैलेंस, बैलेंस देखिए दोबारा, बैलेंस एंड टेम्परेंस की भी एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना चीट भी किया है। यस, 9 ऑफ कप्स, और उस चीज़ को लेकर अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, यहाँ पर, या ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने काफ़ी कोल्ड बिहेवियर दिखाया आपसे, हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहते थे। मतलब हमेशा कोल्ड नहीं रहते थे, कभी बहुत हॉट हो जाना, बहुत अच्छे से बात करना, एस ऑफ कप्स, अपने प्यार का इस तरह से इजहार करना आपको, फिर अगले ही पल, दूसरे ही दिन आप टोटली इनको चेंज देखते होगे। तो ये साइकिल आप दोनों के बीच इसीलिए चला। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन जर्नी से भी गुजर रहे हो। तो एनर्जीज और फीलिंग्स यहाँ पर दोनों की म्यूचुअल हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में आने के लिए? बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया था। इन्होंने, मून की एनर्जी है, तो ऐसा भी लगता है कि या तो इन्होंने किसी के कहने पर ऐसा किया था, या तो फाइनेंशियली कुछ इनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे और वहाँ पर इनको वार्निंग दी गई थी कि आपसे दूर रहा जाए, वरना इनसे इनके फाइनेंसेस छीन लिए जाएंगे। ओके, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई जादू टोना ये वगैरह ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया या आपको चीट किया है बहरहाल। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये कन्फ्यूज रहे, दोनों के पाथ जो है ना वो एक होते हुए भी एक नहीं थे। ठीक है, तो दोनों कन्फ्यूज रहे हमेशा इस रिश्ते को लेकर कि आखिरकार इस रिश्ते का एंड क्या होना है। जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि ये मैरिड हो, इन्होंने मून की एनर्जी, इन्होंने आपसे छुपाई हो ये बातें कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं क्या, या फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने कुछ तो है जो इन्होंने आपसे छुपाया था, जो इन्होंने आपसे, चीटिंग में वो बात जाती है ना, अगर आपसे कोई छुपाता है कुछ तो चीटिंग में चली जाती है वो बात। तो इन्होंने आपको ऑलरेडी, यस बिल्कुल ऑब्वियसली इन्होंने आपको चीट किया। लेकिन इस पर्सन को अब ना एक होता है ना कि सुकून नहीं आ रहा, सब्र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो सब्र करके दिखाया ना, इस पर्सन को ये था कि आप शायद कभी इनको छोड़ोगे नहीं या कभी भी इनसे दूर नहीं। मुझे लगता है विद दिस बाउंड्रीज कार्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर देखा जाए, बाउंड्रीज एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है जैसे आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। आप अब अपने आपने कुछ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली। अब ये पर्सन आपके इस रवैये को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। बट मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस में। ये चाहते तो हैं आपसे बात करना, आपके पास आना, बट ये खुद को रोक रहे हैं, किसी तरह से ये खुद को दूर कर रहे हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये साइकिल खत्म होगा डिवाइन टाइमिंग पर। 9 ऑफ कप्स, या अगर ये पर्सन आपकी विश रहे हैं हमेशा से, अगर आपकी विश है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग, अट्रैक्टिव रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बस आपका दिल इनके साथ है और कहीं नहीं लगता। आपको यही है कि मिले तो यही मिले, आए तो यही आए, अदरवाइज आपको किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको कोई न्यू नहीं चाहिए, आपको एक्स ही चाहिए। तो यहाँ पर आप ही की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन दिखाई दे भी नहीं रहा है।
डोंट स्टॉप। यहाँ पर आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर इनकी तरफ से खामोशी है अभी इस वक्त, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। यानी कि एंजल्स ने कंफर्म कर दिया, पहले ही कंफर्म कर दिया था व्हील ऑफ फॉर्चून कि कोशिश करना मत बंद करो। अगर यह पर्सन आपकी विश की तरह है तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए ये पर्सन उनके क्रश भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच कभी भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई हो लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जस्ट कैजुअली हुई हो। लेकिन अगर ये पर्सन आपके लवर हैं, एक्स हैं बिल्कुल, तो फिर ये वापस आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग करेंगे आपसे। ये आपकी विश है कि ये पर्सन खुद आपसे बात करें, ये खुद इनिशिएट लें आपकी तरफ। तो आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं विद दिस मून एनर्जी। ये पर्सन आपको बिल्कुल ड्रीम्स में भी दिख रहे होंगे, या कुछ ऐसे ड्रीम्स, स्पेसिफिक ड्रीम्स आपको दिख रहे होंगे, या इस पर्सन की तरफ से, या इस पर्सन की फैमिली में कोई शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हो सकता है वो आपको ड्रीम में दिखें, इनके फादर या इनके मदर। तो ये आपके लिए साइन है कि यस, यही पर्सन है आपकी विश और यही आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग का खेल है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। जब सही टाइम आएगा तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली खुद ही आपकी तरफ आएंगे। और मुझे यूं भी लग रहा है कि ये इसीलिए भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर आपको चीट किया ना, ये उस वक्त इन्होंने सोचा था, मैंने कहा ना बहुत इमेच्योर पर्सनालिटी है इनकी। उस वक्त इन्होंने सोचा था कि ठीक है मैं कर लूंगा, मुझे अभी अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना है और मैं कर लूंगा, ओके मैं रह लूंगा। बट अब इनको पता चल रहा है बैलेंस, अब इनको समझ आ रही है कि नहीं बाबा मैं नहीं रह सकता। वो नहीं कहते ना, अब आया ना लाइन पे अब इनको पता चल रहा है एक्चुअली में, सही मायनों में, कि आपकी वैल्यू क्या थी। ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना, दोनों सोलमेट हो। जो आप यहाँ पर फील करोगे वही फील करेंगे। टी है यहाँ पर, ए है इनके इनिशियल्स में, IWMM GH, ये हार्ट है। यस, ये इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। कैंसर वाटर साइन, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर भी, यहाँ पे जेमिनाई है। यस, यहाँ पर जेमिनाई है, तो ये चीज़ एक जेमिनाई है, तो इसका मतलब ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट तो करेंगे। ठीक है, मर्करी रेट्रोग्रेड जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बिल्कुल आपसे करेंगे। मुझे लगता है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून के ये साइकिल अब खत्म हो चुका है आपका। इनके साथ जो आपका साइकिल था ना, ये खत्म हो चुका है। ये बहुत जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ बैलेंस रख के बात कीजिएगा। लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि बस बैलेंस रख के बात करना है। किस तरह रिलेशनशिप, अगर ये कोई एफर्ट्स डालते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड आपको देते हैं ऑफर, क्योंकि पहले भी आपकी लाइफ में चीट करके निकले हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को रोक नहीं सकती, क्योंकि एनर्जीज मुझे मिल चुकी हैं, तो मैं एनर्जीज को यहाँ पर रोक नहीं सकती। रीडिंग मेरे लिए कंटिन्यू करना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पीछे से आवाज़ें भी आएँ। ठीक है जी, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा हार्ट सेलेक्ट किया था, देख लेते हैं कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट हैं, और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनके इनिशियल्स क्या हैं, ये भी चेक करेंगे, ताकि आपको अच्छे से एक क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे ये कार्ड जो आपके लिए मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं, एंजल्स के भी मैसेजेस हैं, तो देखेंगे कि आखिर ये पर्सन है कौन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैसेज का कार्ड है, नंबर 7, नंबर 9 चेंज, पीस है यहाँ पर, यानी कि सुकून, पीस, खामोशी, ग्रोथ। ओके, एंजल्स हमें क्या बोलती हैं, इफ यू बिलीव, एंड यहाँ पर है आपके लिए द नोबल वन। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर मैं बात करूँ कि ये पर्सन किस टाइप के होंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, तो ये काफ़ी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी नोबल पर्सनैलिटी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर 2 लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी से ही। अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, अभी मैंने ये टैरोट से नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही एनर्जीज पिक कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर इफ़ यू बिलीव की एनर्जी जो कि एंजल्स ने आपको यहाँ पर कहा है। अब देखिए मेरी बात, लिसन टू मी। देखिए यहाँ पर है ग्रोथ, यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका एक्स है,
जो कि आपके पास से है, जो आपको मैसेज करेगा। ओके, और यहाँ पर कोई ऐसा है चेंज जो कि बिल्कुल न्यू पर्सन है, जो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग रखता है, काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी भी हो सकती है, स्टार की तरह इनको लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि ये हैं भी कहीं अब्रॉड से या कहीं दूर किसी दूसरी सिटीज़ या कंट्री से हैं, आपकी तरफ से नहीं है ये। इस तरह की इनकी एनर्जीज हैं। इनके पास ना, इनको कार्स में घूमना शायद बहुत पसंद है, या ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बिकॉज यहाँ पे कुछ इस तरह की है। या फिर पुरानी चीज़ें जो होती है ना, जैसे हिस्ट्री वाली पुरानी हिस्ट्रीज में खो जाना, हिस्ट्रीज को पढ़ने लिखने का शौक होना, बहुत ही हॉनरेबल, और जैसे होता है ना कि बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन होते हैं, बहुत हर चीज़ टाइम टेबल पर करनी है, सुबह इतने बजे उठना है, दोपहर में ये है, खाना इतने बजे खाना है, बिल्कुल हर चीज़ इनकी टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी, इनको पुरानी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। जैसे इन्होंने कहीं पर भी कोई एंटिक चीज़ देख ली ना, ये उनको इनके अगर आप इनके घर जाओगे या इनसे जब मिलोगे ना, तो आप ये चीज़ इनके अंदर देखिएगा कि इनको ना एंटिक चीज़ें, एंटिक पीसेस को कलेक्ट करने का बहुत शौक होगा। इनके साथ आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। पीसफुल माहौल रहेगा दोनों के बीच, और यहाँ पर एक मैसेज आने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई है जो ये आपको मैसेज या तो करेंगे या तो कोई पास से है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली आपको समझानी है। देखें, विद दिस इफ़ यू बिलीव एंड पीस, एक चीज़ यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। ओके, आप श्योर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो, मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की तरफ निकलना है या मुझे आगे निकल जाना है, मुझे किसी न्यू की तरफ, मुझे न्यू चाहिए भी या नहीं चाहिए। अब देखें, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन वो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जब आप ही डिसाइड नहीं कर रहे हो तो आप, यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं आपको चाहिए क्या, वॉट डू यू वॉन्ट, आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। बिकॉज ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है वो बिल्कुल स्टेबल हैं। ये पर्सन इधर उधर आए दाएं शाएं बाएं वालों में से नहीं है। ये पर्सन वो है जो टू द पॉइंट क्लियर बात करेंगे। आप इनके पास जाओगे तो ये आपको घुमाएं फिराएंगे नहीं, ये आपको क्लियरली, इनके पास इतना टाइम भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये काफ़ी मल्टीपल टास्कर इस तरह की एनर्जी आ रही है। इनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे है, मुझे एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, ये काफ़ी इनके पास इतना टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, बस ये समझ लीजिए। तो आपको समझना है कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंसान कैसे आ सकता है, या नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता, तो फिर यूनिवर्स को भी आप कंफ्यूज हो ना। आप फिर यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, जो चाहिए वो क्लियर मुझे बताओ, तभी मैं वो चीज़ आपकी तरफ भेजूँ। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि ये पर्सन, इनकी इंटेंशंस क्या है। जो न्यू पर्सन है और जो पास्ट है, दोनों की देखेंगे हम। कार्ड्स में इकट्ठे ही निकालूंगी और फिर मैं आपको समझा दूंगी कि न्यू पर्सन की और पास्ट पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ये आपको मैसेज क्यों भेजना चाहते हैं, और जो न्यू पर्सन है वो कब तक आएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या अगर मिल चुके हैं तो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना यहाँ पर चॉइसेस हैं, देखें 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब मैं ये भी बताऊंगी आपको कि आपको किसको चूज करना चाहिए, कंफ्यूजन खत्म करूंगी मैं। वेट, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, आ गई पास्ट की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल आ गई ये चीज मेरे अजीज, या 8 ऑफ कप्स, ये चीज मेरे अजीज। तो इसीलिए आ रहे हैं जनाब वापस। लेट्स सी। ज़्यादातर तो पास्ट पर्सन की येस लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लीब्रा, ये वाली एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, या 5 ऑफ बैंड्स। सो यहाँ पर ना न्यू पर्सन की जो एनर्जी है ना, इन कार्ड्स में थोड़ी कम आई है, पास्ट की ज़्यादा आई है। वो इसीलिए आई है ताकि आपको समझ आ जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली आपको करना क्या है।
राइट। एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी है बॉटम में, मैं ये इस तरह से दिखाऊंगी बिकॉज ये नेकेड है, ये स्टार की एनर्जी है। ओके, तो इसके नीचे है 4 ऑफ कप्स, यस, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स, 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं, आपके जो पास्ट वाले पर्सन हैं, ये इसीलिए महाशय अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये जब गए थे ना तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए थे, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इनकी आपके साथ कोई फाइट हुई होगी, बड़ा झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच, बातचीत बंद नहीं हुई है। मार्च या जुलाई से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा आप दोनों के बीच, बातचीत टोटली बंद है, आप दोनों में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेकर। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका उस टाइम साथ छोड़ दिया है जब आपको पीस की, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने वॉक अवे किया है, 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने आपकी तरफ से वॉक अवे किया, पीठ दिखा दी आपको। कोई आप दोनों के बीच कोई बहुत ही कोई अच्छा खासा, मतलब किसी खराब नोट पर दोनों की एंडिंग हुई है, किसी खराब नोट पर दोनों की सिचुएशन खराब हुई है अपने एक्स के साथ। इसीलिए भी क्योंकि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी भी इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप के ऊपर, जो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती थी। और फाइनली जब आपने इनसे वो चीज़ बोली, सो दैट्स वाई ये पर्सन और भड़क गए, आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया। यहाँ पर स्टार की एनर्जी मुझे एक चीज़ और भी बताती है, क्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन या आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में। अच्छा, पता है क्या, ये क्यों आ रहे हैं वापस आपके एक्स, और ये जो नेक्स्ट है पर्सन, ये क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा ना कन्फ्यूजन दूर करूंगी मैं। देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया किसी ऐसे पर्सन को, भले ही आपने अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया हो, लेकिन आपने कुछ इस तरह मैनिफेस्टेशन की है, कुछ इस तरह से आपने डे ड्रीमिंग की है कि मुझे पीस चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे वर्क, इस रिलेशनशिप में वर्क होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग ऑफर्स चाहिए। वो मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं डिवाइन के पास पहुंची हैं आपकी, और वो चीज़ें आपकी जो है वो कबूल, यूँ समझ लीजिए दुआ कबूल हुई है। तो इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है, हो सकता है ये जो न्यू पर्सन है आपके पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन से भी हो, अगर आप बिलीव करते हो, बिकॉज आपके मैनिफेस्टेशन का ये नतीजा है कि पास्ट के साथ साथ न्यू भी आ रहे हैं। पास्ट पर्सन भी रह नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बर्डन फील कर रहे हैं, इन्होंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया था जो उनको नहीं कहना चाहिए था, या फिर यूं कह लीजिए कि इन्होंने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। ठीक है, सो ये वापस आ रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, बट आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आपको करना क्या है? ओके, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पर चॉइसेस हैं, चॉइस आपको करना है। फिर यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको ये करना है कि आपको वो चीज़ चूज करनी है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। अगर आपके पास पर्सन आते हैं सुधर कर, ओके, क्योंकि ये बहुत झगड़ालू है और बहुत स्टबन एनर्जी मुझे आ रही है, सॉरी टू से, आपको शायद बुरा लगे लेकिन ये बहुत ऐसे ही हैं, मतलब इनकी नेचर ऐसी है, ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ना, आपको बदतमीजी करना। 5 ऑफ वैंड्स, लास्ट में भी कोई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच और इन्होंने आपको ऐसे हाल में छोड़ा है ना कि बस ना ही पूछें, कभी भी इस सिचुएशन के ऊपर वर्क नहीं किया और फिर बर्डन फील हुआ तो फिर वापस आ गए। तो इनकी तरफ से आपको मैसेज तो आएगा। अब आपने कैसे चूज करना है? आपने इस तरह चूज करना है कि आपने देखना है, भले ही ये 5 पर्सन आ रहे हैं, अगर ये आपकी लाइफ में पीस लेकर आते हैं, सुकून लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं, टोटली खुद को चेंज करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो चेंज करें, चले टोटली ना करें क्योंकि हम हर किसी को भी हम टोटली चेंज नहीं कर सकते ना, हमारा किसी के ऊपर बस नहीं होता, हर किसी का अपना माइंड है, हर किसी की अपनी सोच है। तो एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट्स डालें, मतलब कुछ तो दिखाएं, कुछ तो क्लैरिटी दें, कुछ तो आपको एक श्योरिटी तो दें कि हाँ मैं करूँगा, अभी नहीं तो आगे जाके, तब तो ठीक है। तब तो आपने अगर आपको लगता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक आपको देंगे, दे रहे हैं, देने के लिए आए हैं, तब तो ठीक है, बिकॉज ये पेज की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर पर्सन है ये जिनसे आप डील कर रहे हो, जो ये आपके पास पर्सन है, एक्स हैं आपके। और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये मुझे लगता है 7 to 9 वीक्स में आपकी लाइफ में ये आएंगे। सोशल साइड से मुझे लग रहा है ये आपकी लाइफ में आएंगे। हाँ, फर्स्ट वाली रीडिंग भी कुछ मिलती जुलती है, चाहे तो वो देख लीजिएगा। ये सोशल साइड से आने वाले हैं आपकी लाइफ में। पहले स्टॉकिंग करेंगे, आपको देखेंगे, देन उसके बाद एंट्री करेंगे। फर्स्ट या सेकंड पाइल में ये एनर्जी थी, आई थिंक सो। मैं एनर्जीज को फिर यहाँ पर मैंने न्यू एनर्जीज पिक करती हूँ ना, तो पुरानी वाली थोड़ी मेरी जहन से निकल जाती हैं।
हाँ, ये जो पर्सन न्यू आ रहे हैं, अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं, क्योंकि इनके साथ मुझे आपका ज़्यादा ग्रो होता हुआ रिश्ता लग रहा है, आप थक चुके हो। अब्यूजिव जो आपका कनेक्शन रहा है किसी एक्स के साथ, मुझे यहाँ पर वो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, यू डोंट डिज़र्व। ओके, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि चीज़ें तब चेंज होंगी, ये न्यू पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप बिलीव रखोगे। अगर आप पास्ट वाले पर्सन को अपने से उसकी अपनी एनर्जीज उसको देना बंद कर दें। हाँ, आते हैं तो ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन हो जाओ, ये वो फलाना। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, आते हैं तो उनको ऑब्जर्व करें पहले। अगर सॉलिड ऑफर लेकर आते हैं, सही से चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए ये जो ऑप्शन है ना, ज़बरदस्त है। मेरी तरफ से तो ये ज़बरदस्त ऑफर है। अगर ये आ चुके हैं तो आपकी चॉइस इधर होनी चाहिए। यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर पीस है, यहाँ पर सब कुछ है, इक्वल गिव एंड टेक है। ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है और ये आपको रिस्पेक्ट देंगे। और आप जब इनके साथ कहीं जाओगे, किसी पार्टी में, कहीं किसी जगह पर आप इनके साथ जब होगे ना, तो लोग आपको भी रिस्पेक्ट देंगे इनकी वजह से। पेडिस्टल पर बिठाएंगे ये भी आपको, और लोग भी इनकी वजह से। ये भी मैं आपको बता दूं, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। आपने जो सब्र किया है ना, उसका फल आपको मिल रहा है। अगर आप यकीन और भरोसा रखते हैं तो। अगर देखिए, ये टैरो रीडिंग्स जो है ना, यहाँ पर मैं एनर्जीज बताती हूँ, ठीक है। सब टैरो रीडर्स आपको एनर्जीज बताते हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन अगर आपको बिलीव नहीं है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो हर चीज़ के ऊपर, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर लेना। अगर ये न्यू पुराने एक्स वाले वापस आते हैं तो एकदम से खुश मत हो जाना, और जल्दबाजी में मत बह जाना, इमोशंस में मत बह जाना। यही तो आप करते हो हमेशा, जल्दबाजी में जो है ना वो इमोशंस में बह जाते हो, और फिर बाद में फिर वही झगड़ा और वही साइकिल, और वही फिर सारी चीज़ें होती हैं, और फिर वही उसी कंडीशन में चले जाते हो। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हो, रातों की नींद खराब हो गई, रोना धोना। तो क्या अच्छा लगता है ये सब? जल्दबाजी मत करो। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर मत देखो। कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि आप अच्छा, कुछ मैं रीडिंग्स भी मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग में बहुत कम करती हूँ, पाकिस्तान से ही करती हूँ। तो अगर रीडिंग कर लूँ उसके बाद फिर जो कमेंट्स दोबारा से बार बार आते हैं, और फिर मुझे कमेंट में भी यही कहा जाता है कि आप हमें जो है वो जवाब नहीं देती हैं इंस्टा पर, हमने आपसे रीडिंग पर्सनल ली थी, अब मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो सॉरी टू से, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी यहाँ पर बता, हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्श लगे मेरी बात, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी बता दूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए। जो मैंने आपको बोला है, जो मैंने आपको गाइड किया है, उसको करते रहिए, कंटिन्यू रखें उसको। बिलीव होना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, भरोसा नहीं है तो फिर छोड़ दें। यहाँ पर टी है, पी है, डब्ल्यू, क्यू, आई, एफ, एन, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू दोबारा से है, जी हो सकते हैं, के, ए या डबल ए, हर चीज़ डबल डबल है। दो लोग आ रहे हैं, जी भी डबल है, डब्ल्यू भी डबल है। एक इसमें से फेक है, एफ ए की। पहचानना आपका काम है, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन को तो आप डील कर रहे हो ना, मैं तो सिर्फ बताने वाली हूँ। डीलिंग आप करोगे दोनों के साथ, तो आपको समझना है। पर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जो ये आपके एक्स है ना, इन्होंने आपको पेन बहुत दिया है। एब्यूजिव, झगड़ा, लड़ाई, ज़रा ज़रा सी बात पर शक करना, ज़रा ज़रा सी बात पर, और फिर वापस आ जाना। बहुत बहुत इमेच्योर पेज वाली एनर्जी है इनकी। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।